सोशल मीडिया पर एक गाना तेजी से वायरल हुआ था बहुत दिन पहले कि सोनू तहरा हमरा पर भरोसा काहे नइखे। उसी तरीके से अब मुसलमान और यादव पूछ रहे हैं कि भाजपा तुमको मेरे पे भरोसा क्यों नहीं है। आखिर क्यों मेरे ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं और अब क्यों भाजपा जो है वो यादव और मुसलमानों को अपने से दूर रख रही है। जो भाजपा कहती है कि हम सभी समाज और सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, वो मुसलमानों से इतना दूरी क्यों बनाती है। जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि भाजपा हिंदुओं की जो पार्टी है, लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, अब हम सभी धर्मों और जातियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब इंसाफ करने की बारी आती है, जब मौका देने की बारी आती है, तब भाजपा मुसलमानों से दूरी बना लेती है। आज वही कहानी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों का गठन हुआ। उसमें मुसलमान और यादवों को दूर रखा गया, यादवों को जगह दिया गया, लेकिन मुसलमानों को तो एकदम दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रदेश पदाधिकारियों का जब गठन हुआ तो किस समाज की, किस जाति के कितने लोगों को जगह मिला है, वो हम पहले आपको बता देते हैं। जैसे ब्राह्मण के 6, भूमिहार 5, राजपूत 5, कायस्थ 1, कुर्मी 2, कुशवाहा 3, धानुक 1, मल्लाह 1, रविदास 2, डांगी 1, वैश्य जो है वो 4, कहार जो है वो 1, कुम्हार 1, नाई 1, नोनिया 1, तेली 1, पासवान 1 और लास्ट वाला नाम सुन लीजिएगा, यादव 1। संख्या बहुत है, लेकिन जगह तो एक ही आदमी को दिया जाएगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से यादवों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एमवाई समीकरण में सेंधमारी करना है, एमवाई समीकरण मतलब राजद के वोट बैंक में सेंधमारी करना है, तो मुसलमानों को जगह बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कैसे मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी किया जाएगा। भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से राजद के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया जाए। अब जिस समाज को साधा गया है उससे किस किस को नुकसान होगा ये समझिए। अब देखिए, कुर्मी और कुशवाहा 5 जो है वो हो गया और नोनिया 1, यानी 6। अब 6 पदाधिकारी बनाकर भाजपा जेडीयू को साध ली है। कुर्मी कुशवाहा नोनिया की पार्टी है जेडीयू, और इसको साधने के लिए भाजपा ने जगह तो दे दिया है। कांग्रेस को भी हर संभव प्रयास कर लिया गया है साधने को। उसके बाद आपको चिराग पासवान की पार्टी, उसे भी साधने का प्रयास किया गया है, जबकि वो उनके साथ है। कोई बात नहीं, कम से कम वोट बैंक तो एक ही साथ रहेगा, लेकिन फिर भी राजद को साधने का प्रयास नहीं किया गया है, या फिर भाजपा से संभव ही नहीं है कि राजद को साध पाए, क्योंकि राजद के पास यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, जिसे एमओआई समीकरण कहा जाता है, और एमओआई समीकरण को में कोई सिंधमारी कर ही नहीं सकता। इस बार लगा था कि सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो लगता है कि भाजपा को एक नई दिशा देंगे। राजद को बहुत नजदीक से समझते हैं क्योंकि राजद में ये रहे हैं, जेडीयू को नजदीक से समझते हैं क्योंकि जेडीयू में भी ये रहे हैं। जीतन मांझी की पार्टी हमको भी बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि उनके साथ भी रहे हैं। तो अब भाजपा को लगा कि सभी दल में घूम कर आया है तो पक्का सभी दलों का अनुभव तो जरूर है। अब साधने का प्रयास करेगा 2024 में किस तरीके से सभी समाज को साधा जाता है। तो सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, सम्राट चौधरी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन मुसलमानों से दूरी बना ली है। और अब इस मुसलमानों से दूरी बनाना, यादवों से दूरी बनाना 2024 में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुसलमान भाजपा के पास जिस तरीके से सट रहे थे, अब वो थोड़ा दूरी बनाएंगे। राजद से हटकर ओवैसी और भाजपा के बीच में वो भाजपा की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुसलमानों को अचानक झटका लग गया कि नहीं नहीं नहीं, भाजपा तो अभी भी हमें भाव नहीं दे रही है, बस कहती है कि हम आपके बारे में सोचते हैं, सोचती ही नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी बिल्कुल याद नहीं करेगी। और ठीक उसी तरीके से हुआ, प्रदेश पदाधिकारियों का गठन हुआ और उसके बाद उसमें मुसलमान और यादवों को दूर रखा गया, यादवों को एक सीट दिया गया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है यादवों के द्वारा कि जिनकी संख्या इतनी अधिक है उनको इतना कम पद क्यों।
ब्राह्मणों को 6 दे दिया आपने, राजपूतों को आपने 5 दे दिया, भूमिहारों को 5 दे दिया, कायस्थ को 1 दे दिया, यादव को 1 क्यों दिया? ब्राह्मणों की संख्या से अधिक तो यादवों की संख्या है, राजपूतों की संख्या से अधिक तो यादवों की संख्या है, भूमिहार से भी अधिक यादवों की संख्या है, फिर भी 1, यानी यादवों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और आज भी राजद के साथ यादव और मुसलमान रहेगा। अब देखते हैं क्या होगा 2024 में। जिस तरीके से सभी समाज और जातियों को साधने का प्रयास भाजपा ने किया है, क्या वो संभव हो पाएगा या नहीं? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।